आपको पता है कि इंटरनेशनल विमेंस डे आज हम मना रहे हैं, तो हमने कहा था कि आज हमारे शो पे सिर्फ खवातीन होंगी सिवाय इमरान मैं गैर ज़रूरी नहीं आप ज़रूरी है, लेकिन आज के दिन आज खवातीन का दिन है जी। मनाने का मकसद भी बेसिकली यही है कि वो तमाम खवातीन जो हर शोबे में मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, किसी न किसी तौर पर उनके मसाइल को उजागर किया जाए और वो तमाम हकूक़ जो हैं, जो उनका राइट है, उसको भी फराहम किया जाए जो उन्हें हासिल नहीं होते। आज हमारे साथ जी शुमाइला नज़ीर मौजूद है, जिनको पाकिस्तान की पहली खातून बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो रेफरी होने का एजाज़ हासिल है और शुमाइला से भी आज हम बात करेंगे और शुमाइला को खुशामदीद भी कहेंगे। और इसके साथ हमारे पास दूसरी गेस्ट हमारे साथ दूसरी गेस्ट भी, और ये बताने से पहले क्योंकि कि दो मुख्तलिफ हिस्से हैं, हमने दो मुख्तलिफ चैप्टर्स ऑफ लाइव्स आपके सामने रखे, इलाका मुख्तलिफ, काम मुख्तलिफ, लेकिन हौसला शायद कहेंगे तो सेम है, ये डेडिकेशन। दूसरी मेहमान हमारी नुसरत हैं जो कि डंपर ड्राइवर हैं। आपने सही सुना है, ये डंपर चलाती हैं, जो मैं नहीं चला सकता, बहुत सारे मेल्स नहीं चला सकते, वो शुमाइला वो नुसरत चलाती हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त थर पार्कर से। और मुझे पर्सनली भी जाके इन डंपर ड्राइवर से मिलने का इत्तेफाक हुआ। कमाल इनकी ट्रेनिंग है और क्या ये मर्दों के शाना बशाना, ये मुश्किल काम है। इमेजिन हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, ये लोग डंपर्स चलाते हैं वहाँ पे, जो लगता है बज़ाहिर कि भाई ये कैसे कर लेते हैं, लेकिन ये करे। सो हम इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे। नुसरत को भी हम फॉर्मल करेंगे, शुमाइला आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाई, आप प्लेयर भी हैं, रेफरी भी हैं। आपकी इजाज़त ज़रा मैं नुसरत से पहले बात करना चाहता हूँ। नुसरत, आपको आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही है, आप इस वक्त थर में मौजूद हैं, हमें बहुत ही अच्छा एक तो लग रहा है आपसे बात करते हुए, आप बड़ा कमाल काम कर रही हैं। मुझे ये बताइए ये कब से कर रही हैं और ये मशवरा आपको किसने दिया कि नुसरत आप डंपर चलाओ? सर मशवरा तो हमारे को किसी ने नहीं दिया था, पहले मैं घर पे बैठी हुई थी और ये बैनर एंकरों के लगे हुए थे मिठी शहर में, ठीक है, वहाँ पे मेरा भाई है वो देख के आया, उसने बताया घर पे आके ये डंपर ड्राइवर जो पोस्ट आई है वहाँ पे पढ़ी भी जाती है, अनपढ़ी भी जाती है, ठीक है सर। इसी बात के ऊपर हमारे को खुशी हुई, अनपढ़ी जाती है, इसी का बात के ऊपर खुशी हुई, ठीक है। फिर मैं और मेरा भाई दोनों यहाँ पे एंकरो ऑफिस पे आए 2017 में, ठीक है, 9 मंथ था, 14 तारीख थी, 14 तारीख हम आए थे यहाँ पे साइड ऑफिस पे, वहीं पे हमने कागज जमा करवाए और फिर हमारे को 2 मंथ की छुट्टी दे दी। उसने बोला आप जाओ, नंबर दे दो फोन का, हम आपसे रब्ता करेंगे, ठीक है। फिर मैडम आई हमारी जारा, उसने हमारे को फोन किया, उसने बुलाया हमारे को वहीं पे। फिर मैंने पता किया मैडम से, मैंने कहा मैडम यहाँ पे मैं हमारे को पता नहीं था, भाई ने ऐसे ही बताया था डंपर चलाने का, मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ भाई के ऊपर को डंपर खवातीन भी चला सकती है। फिर मैडम जारा ने बोला हाँ बेटा डंपर ही चलाना है। पहले तो मैं हैरान हो गई। चलाती थी आप? पहले गाड़ी चलानी आती थी या डंपर से ही शुरू किया आपने? नहीं सर, पहले मैं गाड़ी नहीं चलाती थी, पहले मैं घर का काम ही करती थी और कढ़ाई की करती थी, सिलाई भी करती थी। डंपर ही चला लिया नुसरत साहिबा, ये तो आप कमाल। वैसे हम गाड़ी चलाने वाली खवातीन को इतनी मुश्किल होती है सड़कों के ऊपर निकलना और इतना बड़ा आप व्हीकल चलाती हैं। सो अपनी बताएं कितनी दिन आपने इसकी ट्रेनिंग ली चलाना सीखने की, और उसके बाद फिर जब आपने चलाया तो मुश्किल लगा या फिर अब आप बिल्कुल सेट हो गई हैं आपका हाथ? मैडम हमारे को पहले तो 1 साल की ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, 1 साल के बाद फिर ठीक है। हाँ, जमीनी गाड़ी के ऊपर दी गई थी, कार और 600 3500 मज़दा और वीगो, ठीक है, उसके बाद डंपर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। नुसरत अब हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे शुमाइला भी हैं, शुमाइला फातिमा जिन्ना यूथ अवार्ड होल्डर भी हैं और इंटरनेशनल भी ऑब्वियसली आपको पता है ताइक्वांडो रेफरी भी हैं। शुमाइला अपना ये जर्नी बताएं, क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन, हम चाहते हैं कि तमाम ख़वातीन जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रही हैं वो दीगर ख़वातीन को भी इंस्पायर करें। अपने सफ़र के हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, ताइक्वांडो बेसिकली एक मार्शल आर्ट है, ये कोरियन मार्शल आर्ट है जो हमें सेल्फ़ डिफेंस सिखाती है और बेसिकली मेरा सीखने का पर्पस भी यही था कि मैं अपने आप को एक मजबूत इस मुल्क के लिए एक ख़वातीन बनाना चाहती थी, जो कि मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं बड़ा अच्छा मतलब वर्क करूं, और मेरे घर में मुझे सब कहते थे कि ये बहुत शाय है, बहुत वीक है, तो मेरे फादर कहते थे नहीं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि मेरी बेटी ये सबसे आगे आपको नज़र आएगी। तो स्टार्ट जो मैंने लिया था वो मैंने स्कूल से किया था, मैट्रिक से, उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उसके साथ साथ फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए टीम कैप्टन 4 साल रही हूँ मैं। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने इंटरवर्सिटी खेली, उसमें 4 साल चैम्पियन रही हूँ और इसी तरह ही डिफरेंट आपके बड़े आपने मेडल्स भी लगाए हुए हैं सामने, मुख्तलिफ उसके हैं जी, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं और इसी तरह मैं बैनुल-अक़वामी मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ
और यहाँ पर अब मैं तक ये किन भी- ममालिक में जा चुकी हैं आप? मैं अब तक जा चुकी हूँ चाइना में, दुबई में और ईरान में। ज़बरदस्त। तो वहाँ पे ऑलरेडी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है इस मामले में, या सिर्फ आप वो वाहिद हैं? जी बिल्कुल, जो ताइक्वांडो है वो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट है, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये 204 कंट्रीज़ में खेली जा रही है इस वक्त, और ओलंपिक में ये शामिल है। और नहीं, पाकिस्तान की कितनी रिप्रेजेंटेशन Representation आपके अलावा है पाकिस्तान पाकिस्तान जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बहुत और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इस रेस में है कि वो इंशाल्लाह जल्द ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी करेगा फीमेल्स में। वाह वाह, दैट्स ब्रिलियंट। ये कब सोचा कि प्रोफेशनली खेलना चाहिए? आई मीन यूनिवर्सिटी की हद तक, कॉलेज की हद तक तो ठीक है, बच्चे खेलते हैं, लेकिन ये कब सोचा कि नाउ आई हैव टू बी अ नेशनल प्लेयर, या इसको मैंने सीरियसली लेना है? ये कब हुआ? जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि मैं इस गेम में आऊँ। तो अब्बा भी एक स्पोर्ट्समैन है या वैसे उनको लगा हुआ है? मैं अपनी फैमिली में वाहिद लड़की हूँ जो इस गेम में है। वाह वाह वाह, क्या बात। और इंटरनेशनल लेवल तक ये ज़्यादा खुशी होती है कि फैमिली में वाहिद मैं पहली लड़की हूँ जिसने ये काम किया है। सो या एब्सोल्युटली। नुसरत साहिबा, आप भी अपनी, मुझे लगता है उस इलाके में पहली खातून होगी जो गाड़ी चलाए बगैर डंपर चलाती है। सो ये बताएं आपको कैसा, मैं इनकी बात से पहले कि आपके भाई ने आपको इसका आइडिया दिया, तो इससे ये भी बड़ी एक अच्छा मैसेज है कि आपके घर में मौजूद और मर्द हज़रात ने एक आपको और बात encourage किया। इनके एजाज में कि इनका ताल्लुक थर से है, जहाँ पे खवातीन का आगे आना बहुत बड़ी बात है। तो ज़रा बताएं नुसरत साहिबा, दीगर खवातीन को जो सोचती हैं कि हम साइकिल नहीं चला सकती, उन्हें बताएं कि आप डंपर चलाती हैं। जी मैडम, मेरा अबू जो है ड्राइवर है, ठीक है। मेरा अबू इस्लामाबाद में ड्राइवरी करता है, ठीक है। वहीं पे मेरे अबू की जॉब है। पहले तो हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, वहाँ का जो माहौल है वो मेरे अबू ने देखा। फिर मेरे अबू ने, मैंने बात की फ़ोन पे मेरे अबू से, तो अबू यहाँ पे जॉब आई है, वहाँ पे डंपर चलाना है। मेरा अबू तो पहले तो हंसने लग गया, ठीक है जी बेटा ये तो फक्र की बात है, अबू तेरे साथ है, भाई तेरे साथ है, आपको किस बात की टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, आप जाओ। तो मैं कोई भी बात में एक बात हमें ज़रूर पता लगती है कि जहाँ पे भी आपको आपके फादर की, आपके साथ आपकी मेल फैमिली मेंबर की सपोर्ट होती है, यू एक्सेल। सो तमाम जो मेल फैमिली मेंबर्स हैं, इफ दे सपोर्ट अपनी खवातीन को, तो वो एक्सेल करती हैं। दूसरा, हमें ये भी पता लगा है कि आप लोग तो माशाल्लाह यू गाइस आर, आपको अंग्रेजी समझ नहीं आएगी, अर्निंग बहुत अच्छा, आप लोग कमा बड़ा अच्छा रही हैं आप। नुसरत, हमें पता लगा है और ये भी मालूम पड़ा है कि अब तो कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले रहे हैं आप लोग अच्छे डॉलर्स कमा के, ऐसा है? जी सर, मैंने बाइक खरीदी है, बिल्कुल। ओए वाह, क्या बात है। मतलब डंपर के बाद आपने बाइक क्यों खरीदी, बताएं नुसरत साहिबा। जी मैडम, मैंने एक अपना प्लाट लिया है। अच्छा। इंशाल्लाह डंपर भी खरीदूंगी, अल्लाह में उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत बरकत दे और आप डंपर एक क्या 10 खरीदें, हम तो यही चाहते हैं। और आप अपने इर्द गिर्द खवातीन को भी इसमें मौके में शामिल करें, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने अमला ने इर्द गिर्द की खवातीन का जिक्र किया, तो मैं ज़रा शुमाइला, आपके आसपास जो बाकी आपकी फ्रेंड्स होंगी या इवन आपके सिबलिंग्स के अंदर इंस्पायर हुई फिर आपको देख के कि ये तो लगता नहीं था कि इतना आगे चली जाएगी, और माशाल्लाह आपने नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, नेशनल टेलीविज़न पे हैं, तो अभी इंस्पायर होते हैं लोग आपसे खवातीन दीगर? जी बिल्कुल, इसके पीछे एक मेरी जर्नी भी है जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मैं 5 या 6 क्लास में थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरी लेग फ्रैक्चर हुई थी। अच्छा। और मेरी फ्रेंड्स जो थी स्कूल में वो मार्शल आर्ट में रेगुलर क्लासेस लेती थी, उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलती थी कि मैं भी ये करूँगी। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई, और 3 से 4 साल मतलब मेरे अंदर एक ये ख्वाहिश थी कि मैं इसको करूँगी, लेकिन फिर इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया। और स्टार्ट में जब मैंने इसको शुरू किया और अपनी मदर को बताया कि मुझे मार्शल आर्ट में जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। आप समझिए हैं कि माएँ जो हैं वो बच्चियों के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो उन्होंने बहुत मतलब, हालांकि उनका डर कम होना चाहिए था कि अब सेल्फ डिफेंस कर सकती है ये। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शुमाइला, बहुत शुक्रिया। और नुसरत साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों खवातीन माशरे की तमाम खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं,